हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने हाई ऑर्डर एरे मेथड को कवर किए थे और इस लेक्चर में हम एडवांस लूप को कवर करने वाले हैं जो कि हैं आपके फॉर इन, आपका फॉर ऑफ और आपका फॉर ईच। हमारा वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें हम HTML कवर कर चुके हैं, हम CSS भी कवर कर चुके हैं और 3-4 प्रोजेक्ट बनाए हैं। आपका पहला प्रोजेक्ट था चेस बोर्ड, ठीक है। हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है चेस बोर्ड बनाया था। सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा इंस्टाग्राम का क्लोन था, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन था और चौथा प्रोजेक्ट हमारा नेटफ्लिक्स का क्लोन था और टेलविन CSS हमने कवर किया जिसमें हमने आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाया, ठीक है। और हमारा जावास्क्रिप्ट का ये लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। हमारा मास्टर कोर्स भी चल रहा है जिसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें टेलविन, आपका जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड और एक्सप्रेस ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 11 पर जो कि जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एडवांस लूप को, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक जो है नया फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से मैं करने वाला हूँ, ठीक है, एक नया फाइल बनाऊंगा। तो इस तरह से फोल्डर बनाऊंगा लेक्चर और लेक्चर 41 और यहाँ पर मैं करूँगा अंडरस्कोर जेस आपका अंडरस्कोर एडवांस लूप, ठीक है। एडवांस अंडरस्कोर लूप, एडवांस लूप्स, ठीक है। यहाँ से करूँगा और इसको ओपन विथ VS कोड करूँगा, सो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ VS कोड, ठीक है। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब देखिए हम एडवांस लूप में क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर इन पढ़ेंगे, फॉर ऑफ पढ़ेंगे और फॉर ईच पढ़ेंगे। फॉर इन क्या होता है, इटरेट ओवर द कीज और वैल्यू, ठीक है। की और वैल्यू पेयर को जब आपको इटरेट करना होता है तब आप फॉर इन लूप का यूज करते हो। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपको लूप करना है तो आप कैसे करोगे, मुझे की भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तब आपका काम आता है फॉर इन लूप, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रखेंगे index.js, ठीक है। और index.js रखने के बाद इसको मैं साइड से करूँगा बंद और इसको थोड़ा सा मैं करूँगा बड़ा, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद जो है मैं यहाँ पर करता हूँ console.log और यहाँ पर मैं करूँगा एडवांस्ड आपका एडवांस आपका लूप्स, ठीक है, एडवांस लूप। और एडवांस लूप करने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। तो जैसे मैं रन किया इसको और रन करूँगा मैं नोड और आपका index.js, दिस शुड बी JS, ठीक है। तो नोड आपका index.js, ठीक है। तो एडवांस लूप आ गया, ठीक है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फॉर इन लूप को। एडवांस लूप आपके 3 होते हैं, फॉर इन होता है, ठीक है। फॉर इन के बाद जो है फॉर ऑफ होता है और फॉर ऑफ के बाद होता है फॉर ईच। फॉर ईच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये तो फॉर इन आप यूज करेंगे कब, सबसे पहले फॉर इन देखते हैं। तो फॉर इन आप यूज करेंगे जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर एक फ़ोन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक फ़ोन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया फ़ोन नाम से और इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, आपका फ़ोन का रहेगा ब्रांड नेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांड किया और ब्रांड यहाँ पर दे दिया एप्पल, APPLE, ठीक है। ब्रांड एप्पल के बाद जो है यहाँ पर मॉडल दिया, ठीक है। तो मॉडल है, मान लीजिए मैं दे दिया iPhone 16, यहाँ पर iPhone 16 दे दिया। iPhone 16 के बाद जो है यहाँ पर मैं प्राइस दे दिया, तो PRICE और प्राइस दिया इसको, मान लीजिए मैं दे दिया आपका 1 लाख दे दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए इसकी प्राइस है, कॉमा करके इसका मैं कैमरा दे दिया, ठीक है, कैमरा। और कैमरा में दे दिया इसको 20 मेगापिक्सल 20 MP, ठीक है। और रैम दे दिया, रैम मान लीजिए है आपका इसमें है 16 GB, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि होता है नहीं होता है। रैम के बाद यहाँ पर रोम दे दिया और रोम दे दिया मैं 128 GB 128 GB। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ये की दिखाना है। ये की कहलाता है ब्रांड, ये मॉडल, ये प्राइस और राइट साइड वाली वैल्यू कहलाती है। तो की और वैल्यू दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखिए की और वैल्यू दिखाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है फॉर इन लूप। तो आप क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे और लेट करेंगे, लेट कॉस कुछ भी कर सकते हैं। लेट किया, आपको लेट करना चाहिए, कॉस में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट करें की, ये वेरिएबल का नाम है, की जगह कुछ भी रख दो
और इन इन यानी कि किस में, तो मैं चाहता हूं मेरे फोन में, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कंसोल लॉक करेंगे, आप की करेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। की करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ब्रांड, ब्रांड प्राइस कैमरा रैम आ जाएगा। वैल्यू चाहिए आपको, तो फोन के अंदर में एरे बनाकर आपको देना पड़ेगा की को, ऐसा, ठीक है। अब आपको रन करके दिखाएं इसको, तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा ब्रांड। तो मैं चाहता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा आए, ठीक है। मैं चाहता हूं कुछ एरो साइन कुछ ऐसा आ जाए, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप CLS करूं और आपको रन करके दिखाऊं, तो देखिए ब्रांड एप्पल आ गया, मॉडल आ गया, प्राइस आ गया, ठीक है। तो जब आपको की और वैल्यू पेयर को प्रिंट करना होता है तब आप यूज करते हैं फॉर इन लूप। मान लीजिए आपको केवल की को प्रिंट करना होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर कंसोल लॉक करते और यहाँ पर केवल की करते, इस तरह से केवल आपको की करना होता। अब रन करके दिखाऊं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर केवल की आएगा। मान लीजिए केवल वैल्यू को प्रिंट करना होता, तो आप क्या करते, यहाँ पर कंसोल लॉक करते और कंसोल लॉग करके आप करते यहाँ पर फोन, और फोन के अंदर में की, ठीक है, की पास करते। अब CLS करते तो यहाँ पर क्या आ जाता, आपका केवल वैल्यू आ जाता। तो इस तरह से काम होता है फॉरिन लूप में, ठीक है। फॉरिन लूप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं की और वैल्यू पेयर के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए तो बेस्ट है फॉरिन लूप। फॉरिन लूप के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इनको, इन सब को हम कर देंगे कमेंट। आपका फॉर ऑफ लूप, तो फॉर ऑफ देख लेते हैं। फॉर ऑफ लूप क्या होता है, इटरेट ओवर द वैल्यूज ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक एरे स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये फॉर ऑफ लूप में सिंटेक्स आसान होता है, तो आप इसमें जो है एरे को स्ट्रिंग को जो है लूप कर सकते हैं। फॉर ऑफ लूप जो है सिंपल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर लूप जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बनाया एक नया एरे बनाया कॉन्स नम्स नाम से, एक कॉन्स नम नाम से एरे बनाया, और यहाँ पर जैसे मैंने डिक्लेयर किया 10 20 30 आपका 40 50, ठीक है। ये देने के बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे फॉर ऑफ करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर करना चाहिए कमेंट। तो यहाँ पर मैं किया फॉर ऑफ, ठीक है, फॉर ऑफ किया। और फॉर ऑफ के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा, क्या करूँगा, तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा फॉर और लेट, ठीक है। इसमें की नहीं होता, डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। वैल्यू और वैल्यू करके ऑफ, ठीक है। किसका वैल्यू, यार आपके नम्स का, तो यहाँ पर आप नम्स कर लीजिए और आप कंसोल लॉक करें डायरेक्टली नम, डायरेक्टली वैल्यू को, ठीक है। तो जब एरे हो और आपको डायरेक्टली लूप करवाना हो, तो आप फॉर ऑफ लूप का यूज करें, ठीक है। फॉर फॉर लूप से आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, लेकिन फॉर ऑफ में डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आप इसको फॉरिन लूप से भी कर सकते हो, तो जैसे मैं आपको फॉरिन लूप से दिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉरिन लूप से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर किया और लेट की इन किस में, नम्स में, तो यहाँ पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं कंसोल लॉग, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं किया की किया कॉमा करके यहाँ पर डबल कोट्स में या डबल कोट्स में, यहाँ पर की के साथ साथ मैं वैल्यू चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे का नाम क्या है नम्स, नम्स के अंदर में क्या डालना पड़ेगा की, इस तरह से। और यहाँ पर CLS किया, रन किया, तो ये देखिए यहाँ पर आपकी की आ गई, की यानी कि इंडेक्स आ गया और राइट साइड में आपकी वैल्यू आ गई। तो फॉरिन लूप यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉरिन लूप के बाद जो अगला लूप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका फॉर ईच लूप, ठीक है। बहुत काम आएगा फॉर ईच लूप। आपका रिएक्ट में तो उतना काम नहीं आता है, रिएक्ट में केवल मैप फिल्टर काम आता है, लेकिन जब आप नोड जेएस में ईजेएस वगैरह चीजें यूज करेंगे, टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे, उस केस में फॉर ईच लूप आपका बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो देखिए फॉर ईच लूप क्या होता है, एग्जीक्यूटेड अ फंक्शन वंस, ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट एरे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन यूज करता है, जैसे मैप फिल्टर यूज करते हैं उसी तरह से आपका फॉरिन लूप भी एक कॉल बैक फंक्शन, फॉर ईच लूप भी एक कॉल बैक फंक्शन यूज करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर कॉल बैक देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एलिमेंट को लूप करने में काम आता है। मान लीजिए आपके पास एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लेट बनाऊंगा और लेट नम्स बना लिया, और लेट नम्स बना के जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 10 कॉमा आपका 20 कॉमा 30 कॉमा 40, ठीक है। तो फॉर ईच लूप हम कैसे लगाएंगे, तो नम्स डॉट, ठीक है, नम्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। फिर कॉल बैक, देखिए यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगाना पड़ता है, वैल्यू होगा, ठीक है, फिर नंबर होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है, एरे होगा, तीन चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तीन चीजें क्या क्या होंगी। पहले आपका वैल्यू होगा,
वेरिएबल का नाम जो चाहे दे सकते हो, वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू। सेकंड आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स यानी कि इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्स यानी कि आपकी इंडेक्सिंग। थर्ड आपका एरे, एरे यानी कि नम्स, ठीक है। तीन तीन चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, तीन तीन चीजें आप यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जो चाहे आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं, कंसोल लॉग, यहाँ पर वैल्यू और वैल्यू कॉमा इंडेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेस देना चाहूंगा, इस तरह से लिखना चाहूंगा, ठीक है। तो सेकेंड होता है इंडेक्स, इंडेक्स के बाद थर्ड होता है आपका एरे यानी कि ओरिजिनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि ये अच्छा दिखेगा। यहाँ भी दे दिया स्पेस और यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया स्पेस और कॉमा करके आपका एरे का नाम जो कि हमारे केस में है नम्स, ठीक है। अब रन करेंगे, सीएलएस किया, अब रन करके दिखाया आपको। तो देखिए इस तरह से आपके आउटपुट आएगा, ठीक है। ये 10 है, 10 क्या है, वैल्यू है, 0 इंडेक्स है और पूरा एरे। तो आपको वैल्यू भी चाहिए, आपको इंडेक्स भी चाहिए, आपको जो है एरे भी चाहिए। तो उस केस में आप यूज करते हैं, आपको यूज करना चाहिए आपका फॉर ईच लूप, ठीक है। इससे आप एलिमेंट को शो कर सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप थे, ठीक है। तो इतने ही आसान है, आपको आना चाहिए। बाकी इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है ये हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम आपको जो है बताएंगे। अभी तो आप इतने ही करें, इतना आपको आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और ये भी लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 11 जावास्क्रिप्ट में हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम इसको यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स और मेथड देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने यदि हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वेब डेव के प्लेलिस्ट को, तो इसको एक्सेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको जो है ये सीरीज जो है कितनी अच्छी लग रही है, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो सजेशन हो वो बताइए। आप इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं हर मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोग मैसेज भी करते हैं तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। आप जो है कुछ डाउट हो आपके करियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आप हर चीज पूछ सकते हो। आप कमेंट में पूछ लो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम में रिप्लाई करता हूँ। जो जो मुझे मैसेज करते हैं उनको पता है कि भले ही थोड़ा डिले हो जाता है 1-2 दिन का, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मेरा भी एक फुल टाइम जॉब है, तो जो है थोड़ा सा हो सकता है कि मैं आपको रिप्लाई थोड़ा डिले करूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ये तो फिक्स है ही है, ठीक है। तो आपका कुछ डाउट है, सजेशन है, तो यस डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सजेशन को देखेंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने थंबनेल के ऊपर किया था, कमेंट किया था कि थंबनेल थोड़ा बेहतर बनाइए, तो हमने थोड़ा बेहतर थंबनेल बनाया है। तो आप जो चाहे वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।